नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में रुख करेंगे कुछ अहम खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर लखनऊ चारबाग स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है। रुक करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, आनंदीबेन पटेल का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल प्रयागराज जाने वाली है। म्यूजियम में कार्यक्रम आयोजित होंगे, साथ ही बैठक भी आयोजित की जाएगी। बैठक राज्यपाल कार्यक्रम आयोजित होगा, वहीं बैठक में शामिल होंगी राज्यपाल। वहीं कल भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहने वाली हैं। रुक करेंगे प्रयागराज से बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार की जमानत मंजूर कर ली गई है। माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। वहीं मुख्तार अंसारी की सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। वहीं कोर्ट से लगे 5 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए नजर आई है। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली गई है। माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। मुख्तार की सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। वहीं कोर्ट से लगे 5 लाख के जुर्माने पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रयागराज से एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई। मुख्तार की सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। वहीं कोर्ट से लगे 5 लाख के जुर्माने पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में ये जो यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है, अब आगे क्या कुछ अपडेट रहने वाली है, वहीं क्या कुछ अपडेट है उनकी सजा को लेकर, वहीं किन मामलों को ध्यान में रखते हुए यहां पर मुख्तार अंसारी की जमानत को यहां पर मंजूर किया गया है? पहले भी अफजाल अंसारी जो इनके भाई हैं, इनको जमानत मिली थी। इसी मुकदमे में ये भी माना जा रहा था कि जो मुख्तार अंसारी है उनको जमानत मिलना तय माना जा रहा था, क्योंकि जो वकील है उनका तर्क था कि जिस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है उससे ज्यादा की सजा वो जेल में काट चुके हैं।
ऐसे में तस्वीर साफ थी कि इस मामले में राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अफजाल अंसारी को भी पहले राहत मिल चुकी थी। और दूसरा, इस मामले में जब वकीलों ने यह कहा कि मुख्तार अंसारी जितनी सजा के उसमें मैक्सिमम सजा है गैंगस्टर एक्ट में, उससे ज्यादा वो जेल में काट चुके हैं। फिलहाल इस मामले में राहत जरूर मिली है, जमानत मिली है, लेकिन सजा पर सुनवाई अभी जारी रहेगी, क्योंकि 10 साल की सजा थी लोअर कोर्ट की, और इसे अब हाईकोर्ट में इसको फिलहाल राहत जरूर दी है मुख्तार अंसारी को। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अभी उन्हें जेल में रहना होगा, क्योंकि अन्य ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अभी सुनवाई जारी है। फिलहाल अभी उनकी मुश्किलें कम तो नहीं हो रही है, लेकिन आसान होती है अगर। लेकिन इसी बीच तौकीर आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर जब सुनवाई हुई तो उस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई सुनवाई के दौरान? मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, तो उस मामले में पहले ही 2 ऐसे मुकदमे थे जिसमें मुख्तार अंसारी को राहत मिल चुकी थी, उन्हें बाइज्जत बरी भी किया जा चुका था एक मामले में। तो जिस मामलों को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था, उस 2 मामलों में ही इनको राहत मिल गई। तो ऐसे में वकीलों का तर्क था कि जब एक बार गैंग चार्ट के मुकदमे में ही अगर राहत मिल चुकी है तो फिर वो गैंग चार्ट को निरस्त किया जाए। ऐसे में कई ऐसी दलीलें थी जो आज दी गई थी। पहले फैसला रिजर्व कर लिया गया था और आज फैसले पर आज फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से। इसमें सबसे बड़ा मामला ये भी था कि अफजाल अंसारी जो इनके भाई हैं, सांसद थे गाजीपुर से, वहां पर उनको भी सजा का ऐलान हुआ था। इसी वजह से उनकी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी लोकसभा की। और इसी मामले में मुख्तार अंसारी भी आरोपी थे, उसी गैंग चार्ट में ये भी शामिल थे जिस पर आज सुनवाई हुई। फिलहाल इनको भी राहत मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ऐसे अन्य जो 2 मुकदमे मैंने आपको बताया कि अगर उनमें राहत मिलती है तो क्या जेल से बाहर आने के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे मुख्तार अंसारी को लेकर। लेकिन राहत जरूर मिली है। और दूसरी तरफ जो उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी, अब उनका भी एक ही मुकदमा शेष है जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। अगर उसमें राहत मिलती है तो अब्बास अंसारी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल लोकसभा 2024 के चुनाव हैं, मऊ गाजीपुर जैसे इलाकों में दबदबा माना जाता है अंसारी ब्रदर्स का। अब ऐसे में अगर गाजीपुर से अगर वो चुनाव की अगर उनको लड़ने की परमिशन मिल जाती है, यानी कि अगर 2 साल की जो उनको सजा हुई है गैंगस्टर में, जमानत तो मिली है, लेकिन अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी इन जिलों से बदली हुई नजर आएगी। मुख्तार अंसारी मामले में बड़ा अपडेट सामने है। मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर तमाम जानकारी के लिए। करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। लखनऊ से बड़ी खबर सामने है। बीजेपी एमएलए के फ्लैट में युवक ने फांसी लगा ली। आपको बता दें बीजेपी की मीडिया सेल में काम करता था मृतक, वहीं पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला है। वहीं आत्महत्या से पहले युवक ने वजह बताई है, वीडियो कॉल कर आत्महत्या की वजह बताई है। हजरतगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लखनऊ से बीजेपी एमएलए के फ्लैट में युवक ने फांसी लगा ली। कल शाम को 4 बजे तक मेरे साथ था। इसके बाद फिर अब क्या हुआ मैं बता नहीं सकता। जो 12 बजे रात में मुझे सूचना दी गई कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो मैं चिंतित हुआ। मैंने सब प्रयास किए कि कैसे क्या है। जब मैं आया तो पुलिस दरवाज़ा तोड़ चुकी थी और अब मोबाइल भी पुलिस के कब्जे में है और जगह जगह कैमरे लगे हैं, तो उससे कौन आया कौन गया ये तो जानकारी होगी। मोबाइल से किससे किससे बात तो ये भी क्लियर हो जाएगा। लखनऊ के एक विधायक योगेश शुक्ला के आवास पर एक सोशल मीडिया वर्कर ने सुसाइड कर लिया, लेकिन इस मामले को जो युवक है उसके परिजन संदिग्ध बता रहे हैं। उनका आरोप है कि घटना को लेकर पुलिस को जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो मृतक है उसके शरीर पर कई तरह के चोट के निशान भी देखे गए हैं। परिजनों का बड़ा आरोप है कि घटना की जानकारी भी कई घंटे बाद दी गई है। इस वजह से एक रोष है परिवार वालों में। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो घटना की जानकारी दी गई उसके समय में काफी फर्क है। परिजनों का कहना है कि कई घंटे बाद उनको सूचना दी गई, जबकि घर वालों के नंबर सभी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके पास थे, लेकिन सूचना में देरी की गई। अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब देखना है कि आखिर इस घटना को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उनके जवाब पुलिस दे पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कपिल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।
यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने आज मीटिंग बुलाई है। शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री अपराध नियंत्रण को लेकर टिप्स देंगे। साथ ही जिन जिलों में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, वहां के पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित हिंडन एयरबेस पर आज भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है, जिसका आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। इस खास कार्यक्रम में एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी एयरफोर्स में शामिल करेंगे, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि यह ड्रोन शो 2 दिनों तक चलने वाला है। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में ओबीसी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां मंत्री नरेंद्र कश्यप और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 2 लाख से ज्यादा पिछड़ों को जोड़ने का है, जिस पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सभी लाभार्थियों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। हमारी सरकार पूर्ण रूप से दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ है। महापुरुष कोई जाति और धर्म और क्षेत्र के नहीं होते। महापुरुष देश के होते हैं और देश में रहने वाले सबके होते हैं। जो मानता है धन्यवाद है। जो अब मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कितने नंबर दिए हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ 10 नंबर रहो तो 10 के 10 घेरा देना चाहिए, उसमें भी 10 प्लस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इससे कम करता है तो मैं उनको क्या करूं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है। बता दें कि संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने, वो सुनिए। यार ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहा करो। अच्छा आप बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी में कह रहा हूँ, आप उठा के देखो। नहीं, सारे नेता नहीं है, सारे नेता विपक्ष के लोग ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? हम तो चुनौती देते हैं, हम भी 18 महीना सरकार में थे, हम तो नहीं डरते ईडी सीबीआई से। जिसके मुंह से सुनिए, चाहे ममता जी को सुनिए, चाहे लालू जी को सुनिए, चाहे अखिलेश जी को सुनिए, चाहे किसी को सुनिए, सब ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई। ईडी सीबीआई के डर से न गोली आए हैं। जब वो मालिक थे, कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुमत की सरकार थी, तब तो साहस नहीं जुटा पाए। अब आज विरोध की बात करने वाले लोग अपने गृहमान में झांक के देखें कि 30 साल से लटका हुआ ये बिल था। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बंद हैं, जिसकी बहाली के लिए कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कांग्रेस पूर्व एमएलसी दीपक सिंह संजय गांधी अस्पताल के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन में उनके साथ भारी संख्या में लोगों की भीड़ शामिल है। मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल को जिस तरह से कभी अंग्रेजों ने भी नहीं बंद किया था किसी अस्पताल को, जिस तरह से कभी आतंकवादी भी, जिन देशों में आतंकवाद है, आतंकवादी भी अस्पतालों को निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन अमेठी में देखने को मिला, आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, 1.5 करोड़ रुपए साल घाटे में अमेठी के लोगों का भला करने के लिए, अमेठी के लोगों की जांचें सस्ती हो, अमेठी के लोगों का इलाज सस्ता हो, उस संजय गांधी अस्पताल को 3 महीने की नोटिस दी जाती है।
एक छापामार मंत्री का ट्वीट आता है, ट्वीट आने के बाद 3 घंटे में इस तरह से बंद किया जाता है जैसे किसी अपराधी के घर में छापा मारा गया हो। अमेठी में इन्होंने संजय गांधी अस्पताल तो बंद कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकारी तौर पर थीं उनमें से कोई स्वास्थ्य सेवा बहाल नहीं की। इस अमेठी से अत्याचार मिटाने तक, अमेठी में संजय गांधी अस्पताल खुले जाने तक, अमेठी में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होने तक, अमेठी वासी सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक गांधी जी के मार्ग पर जो रामधुन है, ईश्वर अल्लाह एक है नाम, सबको सन्मत दे भगवान की धुन के साथ हम सत्याग्रह पर हैं। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। फर्रुखाबाद में पानी में डूबे गणपति विसर्जन करने गए 2 युवक, मछुआरों ने गंगा में कूदकर बचाई दोनों की जान, सीएससी में कराया भर्ती। झांसी में युवक ने इलाके में फैलाई दहशत, देसी कट्टे से फायर करते हुए नजर आया शख्स, वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में जिला कारागार में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का होगा आयोजन, बंद कैदियों को मिलेगी शिक्षा, कुल 64 कैदियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कन्नौज में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, भतीजे ने प्रॉपर्टी के लालच में कराई मामा की हत्या, वारदात में शामिल 6 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में अस्पताल की मनमानी, इलाज के लिए मांगे जा रहे बेहिसाब पैसे, मरीजों से की जा रही मारपीट। मथुरा में चोरों का आतंक, मंदिर से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पर किया हाथ साफ, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इटावा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, किसानों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की उठाई मांग। सहारनपुर में खेत में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, तकरीबन आधा दर्जन लोग हुए घायल। आगरा में सत्संगी और पुलिस के बीच हुआ विवाद, आर्मी ड्रेस में युवतियां पुलिस के सामने करती रही लठ प्रदर्शन। सहारनपुर में छड़ियों का मेला, गुघाल की हुई शुरुआत, मेयर और नगर विधायक ने संयुक्त रूप से छड़ी पूजन कर किया शुभारंभ। जिला प्रशासन लखनऊ और आईआईएम इंदौर की अध्ययन टीम पहुंची लखनऊ, चिकनकारी इकाइयों और इस व्यवसाय से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ किया विचार विमर्श। बदायूं में सोते हुए बुजुर्ग को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहरीर के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में ससुराल जनों पर बेटी के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, पीड़िता ने पुलिस अफसरों से लगाई न्याय की गुहार। फर्रुखाबाद में महिला के साथ गांव के दबंगों ने की मारपीट, शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, पीड़ित ने मारपीट और गर्दन पर कुल्हाड़ी रखने का लगाया आरोप। फर्रुखाबाद में दिव्यांग महिला को दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी, लगातार पीड़ित की जमीन कब्जा करने की कर रहे हैं कोशिश। फतेहपुर में नशेड़ी बेटे ने माता पिता के ऊपर धारदार हथियार से किया हमला, मां की मौके पर हुई मौत, पिता गंभीर रूप से हुआ घायल। बाराबंकी में सड़क पर ईंट रखने से मना किया तो युवक ने की फायरिंग, 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग हुए घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में भगवत गीता के प्रचार प्रसार हेतु बड़े कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने एक साथ किया गीता का पाठ, भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाने का लिया प्रण। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, पिता पुत्र ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।